हेलो फ्रेंड्स टेक्निकल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। अच्छा, मैं आज बता रहा हूँ आपको एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसका मेन फंक्शन तो मैं आपको जो भी वायरिंग वगैरह है वो अपना बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा, बट थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये कौन कौन से टाइमर होते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। फर्स्ट में अपना टाइमर होता है वॉश टाइमर, जो कि कपड़े अपना धोता है, और इसी के अंदर इसका टब लगा रहता है। तो ये टब इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, उसी के साथ ये पल्सीलेटर घूमता है और इसमें आपके कपड़े धुलते हैं। ठीक है, और इसी में आपका पास में आ गया एक स्पिन ड्रम है। इसमें आप कपड़े सुखाने के लिए जो भी कपड़े डालेंगे वो स्पिन ड्रम में घूमेंगे और आपके कपड़े सूख जाएंगे। बस इसी में कुछ थोड़ा सा ये वॉश टाइमर है जिसमें टाइमिंग होता है। कोई वॉश टाइमर 45 मिनट का होता है, कोई 15 मिनट का होता है। तो जो जैसा भी टाइमर होता है उसके अकॉर्डिंग वो चलता रहता है। ठीक है, इसके पास में कुछ फंक्शन है, ये पे नॉर्मल कपड़े धोने होते हो तो ये वॉश सिलेक्टर होता है। इसी में आपका वॉश एंड रिंस ऑप्शन होता है, ड्रेन। तो आप ये ड्रेन के लिए करते हो तो इसमें जो भी गंदा पानी वो निकल जाएगा, वेस्टेज। इसी के साथ आपका ड्रायर हो गया। ड्रायर में ये मिनट का टाइमर है, 5 मिनट का है और 10 मिनट का है। 5 मिनट करेंगे तो नॉर्मल कपड़े सूखेंगे और 10 मिनट करेंगे तो सुपर ड्राई सूखेंगे। तो इसी के साथ इसका जो भी कनेक्शन होते हैं, जो भी वायरिंग होती है मोटर की, और इसमें 2 मोटर लगी रहती है। तो इसके साथ मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, जो कि अभी मैंने आगे की वीडियो में आपको बताया है कि वॉशिंग मशीन में कौन से टाइमर होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं अभी आपको वायरिंग करके इसमें समझाता हूँ कि जो मोटर वगैरह जो उसके अंदर वॉशिंग मशीन में लगी रहती है वो किस तरीके से काम करती है। इससे पहले मैं आपको टाइमर बता देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से टाइमर होते हैं अपने पास, जिसमें इस टाइमर में 4 तार हैं। ये 15 मिनट का टाइमर है, और ऐसे ये 7 तार का टाइमर है, ये 35 मिनट का है। तो टाइमर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, बाकी वर्क लगभग सबका सेम होगा। ये थोड़ा सा मोटर वाला टाइमर है। इसमें क्या है, नॉर्मल टाइमर के अंदर तो जब टाइम भरते हैं तो किट 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 करता रहता है, और इसके अंदर मोटर लगी हुई रहती है। ये बैक साइड में मोटर नज़र आ रही है। तो उसके साथ क्या है, जब तक इसके अंदर सप्लाई नहीं जाएगी जब तक ये मोटर नहीं चलेगी। ठीक है, और ये टाइमर है 2 वायर वाला, ये स्पिन टाइमर है। ये 5 मिनट और 10 मिनट का जो भी आएगा, पर इसके अंदर 2 ही वायर रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसमें वॉश टाइमर, स्पिन टाइमर वगैरह ये आ चुका है। तो मैं सबसे पहले जिसको भी न्यूट्रल फेज के लिए ज़रूरत होती है चलने के लिए, उसको हम न्यूट्रल दे देते हैं। तो ये हमारी वॉश मोटर है, वो स्पिन मोटर है। तो स्पिन मोटर और वॉश मोटर को सबसे पहले न्यूट्रल दे दिया कॉमन में, फिर इसी का न्यूट्रल इसके कॉमन में दे दिया। अब इसका रनिंग स्टार्टिंग बाकी है, उसका रनिंग स्टार्टिंग बाकी है। अब इस दोनों मोटर को चलाने के लिए कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास कैपेसिटर है 10+4। तो इसमें क्या है कि ये कैपेसिटर में 2 कैपेसिटर इनबिल्ट है एक ही के अंदर। बहुत सी मशीन के अंदर अलग अलग कैपेसिटर होता है, 10+10 के लिए अलग और 4 का अलग हो जाता है। जो भी जैसे 10 का कैपेसिटर है वो अपना वॉश का रहता है, और जो कम एमएफडी का रहता है 4 एमएफडी या 6 एमएफडी, वो स्पिन का रहता है। तो इसके कनेक्शन इस तरीके से होता है। तो क्या होता है, इन दोनों के कनेक्शन यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया वॉश मोटर का। तो वॉश मोटर का कनेक्शन हो गया। वॉश टाइमर के कनेक्शन में करके आपको दिखाता हूँ अब ये किस तरीके से वर्क करेगी। सबसे पहले टाइमर के अंदर फेज जाता है। ठीक है, अब एक और है अपना बजर। ये बजर भी क्या होता है कि न्यूट्रल से चलता है और फेज से चलता है। तो इसको हमने न्यूट्रल यहाँ से दे दिया, अब इसको भी फेज देना है। ठीक है, क्या होगा, अब जब भी इसके अंदर टाइम भरेंगे तो अब इसके अंदर क्या बचे, 3 तार। 4 तार वाला टाइमर है ये। अब इसके अंदर क्या होगा, ये टाइमर यहाँ पे जाएगा, इसका कनेक्शन ऐसे होते हुए रनिंग पे आ जाएगा, और इसी का एक कनेक्शन और स्टार्टिंग पे आ जाएगा। और अब बचा एक कनेक्शन, तो ये कनेक्शन जो रहेगा अपना बजर के लिए चला जाएगा। अब जब इसके अंदर हम टाइमर के अंदर टाइम भरेंगे तो क्या होगा, जब टाइम भरेंगे तो क्या होगा, ये टाइमर यहाँ पे बारी बारी से सप्लाई देगा। कभी इस पे सप्लाई आएगी, कभी इस पे सप्लाई आएगी।
तो वो क्या होगा, मशीन जो रहेगी इसकी जो मोटर रहेगी वॉश मोटर, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। अब कभी इस पे फेज आएगा, कभी इस पे आएगा, रुक रुक के आएगा। तो जब इस पे आएगा तो ये मशीन राइट साइड घूमेगी, और कभी इस पे आएगा तो मशीन लेफ्ट साइड घूमेगी। तो इसी से वो कपड़े धोगी। और जब ये मशीन का टाइमर जो पूरा होने में 1 मिनट के आसपास जब आ जाएगा, तो क्या होगा, ये बजर बोलने लग जाएगा कि आपके कपड़े धुल चुके हैं। तो बजर का सायरन बजेगा तो हमें लगेगा कि यार कपड़े धुल चुके हैं, हो सकता है अपने को आगे कपड़े कोई डालने हो तो डाल दीजिए, नहीं तो उनको निकाल के हम स्पिन में डाल सकते हैं, जिससे अपने कपड़े ड्रायर हो जाए। अब इसी के पास में लगा हुआ रहता है, किसी में अलग से सिलेक्टर लगा हुआ रहता है, जिसमें नॉर्मल, जेंटल और हेवी स्ट्रॉन्ग वगैरह रहता है, जिसमें हेवी में आप हेवी चीज, जीन्स वगैरह, चादर धो सकते हो। और इसके अंदर अभी फिलहाल में खाली ड्रेन स्विच है। ड्रेन का मतलब ये हो गया, जब यहाँ से अपना ड्रेन होगा तो फिर क्या होगा कि जब ड्रेन हम इधर इस साइड में ड्रेन कर देंगे, तो इसके अंदर जो कपड़े धोए हैं उसका जो गंदा पानी है वो पानी इधर से निकलने लग जाएगा। ये एक नीचे ड्रेन रबर से जुड़ा हुआ रहता है, और इसको जैसे नोक घुमाएंगे तो ड्रेन रबर ऊपर जाता है डोरी के द्वारा, तो पानी निकलने लग जाता है। तो फिर इसी को वापस से अपन ड्रेन ड्रेन करके हटा देंगे तो पानी रुक जाएगा। इस तरीके से इसका काम है, इससे इसका ज़्यादा और कोई विशेष काम नहीं। अब हमारा काम आ गया है स्पिन टाइमर। अब स्पिन टाइमर में क्या होता है, इसमें भी वही कंडीशन है। अब टाइमर का मतलब ये हो गया बस टाइम है। अब इसमें 2 तार है, तो ये एक स्विच जैसा काम कर रहा है। इसमें जैसे टाइमिंग भरेंगे 5 मिनट, 3 मिनट, जितना ही भरेंगे, तो ये क्या करेगा, इधर से इधर सप्लाई आउट कर देगा। अब अपने को इसके लिए भी फेज तो चाहिएगा, तो इसके लिए अपन फेज सप्लाई ले लेते हैं यहीं से। ये सप्लाई लेते हैं ऐसे, ऐसे लेने के बाद ये सप्लाई यहाँ पे आ गई। अब टाइमर में सप्लाई यहाँ आ चुकी है। जब ये टाइमर भरेंगे तो क्या होगा, सप्लाई यहाँ से यहाँ निकलेगी। कहाँ निकलेगी, यहाँ पे। ठीक है। अब ये क्या है, ये एक सेफ्टी स्विच है। इसको सेफ्टी स्विच क्यों कहते हैं कि ये लगता है डोर के नीचे। जब मशीन चलेगी तो क्या होगा, जब डोर अगर लगा रहेगा तभी मशीन वर्क करेगी। डोर लगेगा तो ये क्या करेगा, ये दोनों आपस में पॉइंट मिल जाएंगे। अब ये जब पॉइंट मिलेगा तो क्या होगा, इधर से सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, और सप्लाई जब आएगी तभी मशीन चलेगी। और अगर कभी अगर ये सेफ्टी स्विच नहीं लगाएंगे तो जैसे किसी ने गेट खोला, हो सकता है कपड़े बाहर उछल के आ सकते हैं, कभी किसी ने, बच्चे ने, किसी ने हाथ डाल दिया तो हो सकता है कोई चोट हो सकती है। तो इससे सप्लाई यहाँ पे आएगी। अब इसको भी क्या है, न्यूट्रल तो दे दिया, फेज भी रनिंग में दे दिया, पर जब तक कैपेसिटर के कनेक्शन इसमें नहीं करेंगे तब तक अपनी मशीन चालू नहीं होगी। तो इसके भी हम कनेक्शन कर देते हैं। ये इसका रनिंग दे दिया और ये स्टार्टिंग दे दिया। अब एक बात इसमें यह है, ये नोट करने का है कि उसमें दोनों मोटर पे कनेक्शन दिए, रनिंग और स्टार्टिंग। क्यों, कि वो मोटर दोनों तरफ घूमती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पर ये जो स्पिन वाली मोटर है ये एक ही तरफ रनिंग करती है, और ये मशीन, इसकी जो मोटर होती है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, मतलब उल्टी दिशा में घूमती है, क्योंकि इसी के ऊपर एक यहाँ पे ब्रेक बना रहता है और ब्रेक पत्ती लगी हुई रहती है। तो जैसे ये सेफ्टी स्विच यहाँ से डोर खोलेंगे तो सेफ्टी स्विच का ये कनेक्शन हट जाएगा, और हटते ही क्या होगा, उसी डोर के ऊपर एक ब्रेक लगा हुआ रहता है सिस्टम। तो ब्रेक एक कनेक्ट रहता है, जैसे ही ये डोर खोलेंगे तो ब्रेक नीचे आएगा और मशीन रुक जाएगी, और यहाँ से भी कनेक्शन हट जाएगा। तो इसी तरीके से सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग होती है। और कोई सी भी मशीन हुई, अगर 4 वायर टाइमर वाली होती है, स्पिन टाइमर में 2 ही वायर होते हैं, इसी तरीके से होती है। इस तरीके से अपन चाहें तो 4 का टाइमर तार वाले होते हैं, या फिर किसी में टाइमर में 6 वायर होते हैं। इसी तरीके से हम कनेक्शन इसमें कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो में समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर इसमें कुछ कमी लगी तो आप कमेंट कीजिए, और आपको लगे कि यार हमें और इससे अच्छा और वीडियो बनाना है, सिखाना है, तो उसके लिए आप कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।